इन दोनों चीजों के होने में बड़ी डिफरेंट है। तो चलिए जरा चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 24 सूत्र क्रमांक आपका है 14। कल हम लोगों ने 11, 12, 13 पढ़े थे, आज 14, आई थिंक 14 और 15 भी कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। कोई बताएंगे सर थोड़ा बाकी था, हाँ? इस पैराग्राफ में थोड़ा बाकी था, 16 बाकी था। अच्छा ठीक है। सोलह है तो चलो उसको खत्म कर देते हैं। ये देखो लवड़ा आस्यता, मुंह में। आपका ऑडियो बंद कीजिए सर। हाँ, ऑडियो किसका खुला है? ऑडियो सारे आप लोग बंद कर दीजिएगा। लवण आस्यता देखिए जरा 14 नंबर में, सम्मोहो लवण आस्यता, बात हुई थी कि नहीं कल? कंफ्यूज हो जाना, सम्मोह, मोहित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। कहीं कहीं सम्मोह को चक्कर आना इस अर्थ से भी लिया हुआ है। लवणास्यता, लवण यानी नमक जैसा, आश्य यानी मुंह, मुंह में नमकीन जैसा स्वाद होना, या नमकीन नमकीन जैसा स्वाद, लवणास्यता। स्वेदः यानी पसीना, शरीर दुर्गंधम, अधिक पसीना आता है और शरीर में दुर्गंध दिखता है। मदः, मद का मतलब है शरीर ऐसा लगना जैसे कि कोई आदमी दारू पी करके मदमस्त हो रखा है, नशे की हालत में है, वैसे होना। कंप सुरक्षय, गला हमेशा बैठा बैठा हुआ है, शरीर हाथ कोई न कोई कंपन हो रहा है। यह जो कंपन जो हो रहा है ये मेद धातु की विकृति, कफ की क्षय होना भी हो सकता है, लेकिन कंप शब्द यहाँ पर रक्त दुष्टि भी बता रहा है। तो उन दोनों को एक साथ में जोड़ करके देखने का प्रयास किया जाए तो चिकित्सा में बड़ी ही आसानी होगी। अब आ गया 16 नंबर वाला, है ना। तो कंडो, कंडो यानी खुजली। किसी को अगर खुजली होती है, कंडू ईचिंग अगर होती है, तो हम क्या समझते हैं कि यह तो पित्तज विकृति है, के करके पित्त सामक द्रव्य दे देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह तो रक्त दुष्टि, शोणित की दुष्टि है। उरुकोठ, उरु मीन्स जंघा, पिंडलियां। कोठ का मतलब है यहाँ पर एक प्रकार का चकत्ते होना, फुंसियां होना। पीड़का, पीड़का मीन्स फुंसियां। कुष्ठ चर्म दलादय, कुष्ठ यानी वही स्किन डिजीज हो गया, कुष्ठ रोग यानी चर्म रोग हो गया। चर्म दलादय, ये एक्जिमा जैसे कंडीशन को ये बता रहा है। विकारा सर्व एवैते विज्ञया शोणिताश्रया। अब देखो यहाँ पर ये 16 नंबर में इस अंतिम शब्द को देखिए, शोणिताश्रया। शोणित और रुधिर आज भी पढ़ रहा था, सुश्रुत के एक जगह में इन दोनों के डिफरेंस बताया है। कितना जबरदस्त उन्होंने इसका डिफरेंस बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा शोणित का मतलब है पुनर्जीवन देने की शक्ति। हमारे रक्त में अर्गन को, हमारे जीवन को जो पुनर्जीवन देने की, नया नवीनीकरण करने की जो खून में जो कैपेसिटी होता है उसे हम शोणित कहेंगे। और रुधिर जो है वो ब्लड की जो धारणा शक्ति है। नोट करिए, बेशक ये आपको बाद में काम में आएगा। धारणा शक्ति, धारणा शक्ति का मतलब है जो व्याधि को
होने नहीं देता, जीवन को, स्वस्थ शरीर को जो धारण करता है, जो उसको स्टेबल करता है, उसको जो बनाए रखता है, उस शोणित में जो नया करने की कैपेसिटी है, उसको बलपूर्वक बने रहने के लिए जो प्रोत्साहित करता है, जो कैपेसिटी है, वह है रुधिर। इन दोनों की ये डिफरेंस है। तो विकारा सर्व एवैते, विकारा यानी ये विकार, एवैते सर्व, ये सभी जो ऊपर हमने जो पढ़े हैं, विज्ञेय, ऐसा समझना चाहिए कि ये सभी जो विकार है वो शोणिताश्रया है। शोणित यानी नया रक्त जो जीवन देने वाला है, ये उसके आश्रित व्याधि है। उसमें जब गड़बड़ी हो जाएगी, नवजीवन देने की शक्ति रक्त में जब नहीं रहेगा, तब जाकर के ये व्याधि होगा। ऐसा करके 16 नंबर में ये बताया। अब हम पढ़ेंगे 17 नंबर वाला सूत्र, फिर हम जाएंगे ऊपर। अब ये यहां पर बता रहा है, जो सामान्य अवस्था में जो शोणिताश्रया व्याधि है, जो अभी हम लोगों ने मुखपाक से लेकर के तमाम जो व्याधि जो ब्लड से जुड़े हुए हैं, प्राकृत नवजीवन और धारणा शक्ति से युक्त जो रक्त है, जो ब्लड है, उसके अभाव में ये सभी व्याधि हो रहा है। हमारी नजर जस्ट इन सभी व्याधियों में या तो भैया पित्तज विकृति है, जैसे हमारे सामने कोई कुष्ठ रोगी आ गया, स्किन डिजीज को लेके कोई आ गया, कोई एक्जिमा को लेके आ गया, कोई इस तरह के कोई भी स्किन डिजीज को लेकर के अगर कोई भी हमारे सामने आता है, हम जब वहां पर डायग्नोसिस करते हैं तो हमें वहां पर ज्यादातर पित्त की विकृति दिखाई देती है। पित्त के जब वृद्धि या क्षय हो तो वहां दिखने वाली जो सिम्टम्स हमें वहां दिखाई देता है, फिर हमें लगता है कि ये तो पित्तज व्याधि है, के करके हम पित्त समन करने वाली, पित्त शोधन करने वाली चिकित्सा हम करते हैं। लेकिन चरक के इस सूत्र को हमें हमेशा याद रखना होगा। अगर शोणित क्षय, अगर ये, क्योंकि ये सभी क्या है, शोणित यानी शुद्ध रक्त के आश्रित ये सभी चीजें हैं, उसके अनाश्रित अगर हो जाए तो इस तरह के ये तमाम जो ऊपर हमने गिना है वो सभी रोग होगा। और रक्त शुद्ध कब होगा? अशुद्ध रक्त है तो वो निरंतर शरीर में बना रहता है, विकृत अवस्था में रक्त। इसीलिए ब्लड को निकालना ही, रक्त मोक्षण करना ही इस ब्लड का सबसे उत्तम चिकित्सा है। इसलिए हम जो कपिंग थेरेपी करते हैं, इसीलिए हम जो जलों का अवचरण करते हैं, इसलिए हम जो सिरिंगी से ब्लड को निकालते हैं, ये तमाम हमारी जो प्रोसेस है वो किस चीज के लिए है? यह जो रक्तस्रायागत जितने भी जो ये व्याधि अभी हमने पढ़ा है, उन सभी व्याधि जो हमने माना कि यह तो रक्त की विकृति यानी रक्त हमारा बिगड़ गया और उसके वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, फिर हम वो खून को बाहर निकाल रहे हैं। मान लीजिए, हाँ जी प्रकाश जी बताइए। ये ब्लड डोनेशन से भी होता है सर? ब्लड जैसे 6 महीने डोनेशन, में हर 6 महीने ब्लड ब्लड डोनेशन। डोनेशन अगर आपका शुद्ध रक्त होगा तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ इस तरह के व्याधि होंगे तो ये ब्लड डोनेशन करना पाप है। ब्लड डोनेशन करेंगे तो उसी दुष्ट शोणिताश्रय जो व्याधि है, उन व्याधि से युक्त ब्लड आप किसी और को डोनेट कर रहे हो। हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। देखिए 17 नंबर वाला सूत्र, शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षाद्ययी रूपक्रांता स ये गदाः सम्यक साध्या न सिद्ध्यन्ति रक्तजांस्तान विभावयेत्। कितना मधुर ये सूत्र है। शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षाद्ययी उपक्रांता स ये गदा। अब आप लोगों को मैं पूछूंगा, जो रक्त है, पित्ताश्रित रक्त, कौन कौन से महाभूत से बना हुआ है? संजय जी आप बताइए, रक्त धातु के महाभूत कौन है?
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनमें से कौन कौन से सर महाभूत है? वाटर होगा। और होगा से नहीं ना चलेगा, आपने चरक के क्लास भी अटेंड किया है। प्रकाश शर्मा जी, सर आप का 2-3 क्लास। जल और वायु। ऐसे ऐसे हवा में नहीं बोलना है। सुभाष जी बताइए। अग्नि और जल सर। क्या बात है सुभाष जी, अग्नि और जल है ना, अग्नि। देखो सुप्रकाश जी, कितना सामान्य तरीका से हम इसको सोच सकते। अब आप जरा कल्पना करो ना, अभी आपने जल और वायु बोला, तो वायु का कर्म क्या है? वायु का कर्म, जैसे संजय जी ने कहा, क्योंकि जस्ट हम तो अभी सीख रहे हैं ना, अगर आप गलत भी बोलोगे तो यहाँ कोई बहुत बड़ा कोई आपके ऊपर केस नहीं करने वाले हैं। अच्छी बात है, आपने जो भी मन में आया वो आपने बताया, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको पूछता है तो पहले ये सोचना है कि रक्त का बेसिकली कर्म क्या क्या है। रक्त का कर्म क्या क्या है? अभी हमने पढ़ा, रुधिर के अवस्था में वो जीवन देने वाला है, शोणित के अवस्था में और रुधिर के अवस्था में वो धारण करने वाला है। तो जो जीवन देने वाला है वो जल महाभूत है, और जो धारण करने वाला है वो अग्नि महाभूत है कि नहीं है? उस रक्त में जो जीवनीय शक्ति है, जो ऑर्गन को निर्माण आदि करते हैं, वो कफ प्रदान, क्योंकि कफ जो होता है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। जिन्हें हमने शोणित माना है, वह शोणित कैसा है? वो जीवन करने वाला है, वो चीजों को बनाने वाला है। तो वह जो जीवन कर्म करने वाला, जहां पर भी आप शोणित ये शब्द पढ़ेंगे, समझ लो कि ये जल महाभूत वाला रक्त की बात कर रहा है। जो जल महाभूत कफ के साथ मिला हुआ है, जिसमें प्लाज्मा की अधिकता है, जो जिसमें जोड़ने की, जिसमें बढ़ाने की, बनाने की शक्ति है। और रक्तज की जहां बात आएगी वहां धारणा शक्ति है। तो धारणा कौन देता है? अग्नि देता है, अग्नि महाभूत। तो जीवन और धारणा ये दोनों एक साथ है ना, संबंध, समवाय संबंध का मतलब है एक दूसरे के साहचर्य से, एक दूसरे के संयोग से कार्य करते हैं। तो जल महाभूत उस रक्त के अंदर रह करके तमाम ऑर्गन का निर्माण करना और उनको बल देना, उनको जीवन देना, वो क्योंकि कफ के जो परमाणु है उनके बल को लेकर के उस रक्त में आ रहा है, तो वह क्या है? शोणित है। और दूसरा जिसमें धारणा शक्ति है वो क्या है? वो धारणा शक्ति जिसके अंदर अग्नि महाभूत है, जो जिसमें धारणा शक्ति है, जो जलाने का, पकाने का, डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। कोई भी परमाणु, अभी हमने बताया कि उसी रक्त के अंदर दो गुण है, एक बनाने वाला और एक उसको जो ज्यादा बन जाए तो उसको मिटाने वाला। बनाने वाला प्लाज्मा, उस ब्लड के अंदर समथिंग 71% प्लाज्मा है, पानी की मात्रा है, और उसके बाद जितने भी जो कुछ भी है वो सब धारणा शक्ति वाले हैं, जिन्हें हम रुधिर कहेंगे। ये भी बड़ी गहरी बात है, तो इसके ऊपर आप लोग जरूर देखो। आयुर्वेद इसी का नाम है, गहन अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। कितने डीपली आप जा सकते हैं, आप अंदाज लगाइए इन शब्दों के साथ। अब 17 नंबर वाला देखिए जरा, शीत। अब यहां हमें ये देखना है कि उस रक्त जिसका निर्माण अग्नि और पृथ्वी, ये दो महाभूत मिलकर के कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने दोषों की क्वालिटी, उनके गुणों के बारे में भी पढ़ा है। तो शीत गुण किसकी है प्रकाश शर्मा जी? सर जल है या और अग्नि की पृथ्वी है? महाभूत। सर जल और पृथ्वी। मैं बता रहा हूं कि उस रक्त में, अब ये 17 नंबर वाला क्या बोल रहा है? 17 नंबर वाला बोलता है कि उस जल और अग्नि महाभूत से निर्माण जो रक्त है, उस रक्त के गुणों के बारे में ये बता रहा है। अब यहां सबसे पहले शीत शब्द आया है, तो उस ब्लड में अगर शीत गुण है
या उस ब्लड में जो शीत गुण जो उत्पन्न हो रहा है, शीत गुण उत्पन्न हो रहा है, हम कहते हैं ना ठंडा खून है, तो खून कभी तो ठंडा हो जाता है और कभी खून गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं होता। उस खून में खून वो ठंडा हो रहा है, इसका मतलब है उस खून में ठंडा होने की भी एक क्वालिटी है। वो अगर गर्म होता है तो गर्म होने की भी एक क्वालिटी है। खून अगर ठंडा होता है तो समझ लो इस खून में जो जल महाभूत है उसकी अधिकता हो रही है, वो ज्यादा हो रहा है, उसके कर्म ज्यादा हो रहा है। अगर उस खून में गर्मी ज्यादा है, उष्णता है, तो हमें ये समझना होगा वह खून, वो ब्लड जिसका निर्माण अग्नि महाभूत द्वारा भी बना हुआ है, सहयोग करता है अग्नि भी, उसकी वृद्धि यहाँ ज्यादा हो रही है। अगर यहाँ तीसरे नंबर में स्निग्ध गुण बताया है, स्निग्ध गुण किसका है? जल का है या अग्नि का है? अग्नि का। स्निग्ध जल का गुण सर। अग्नि जल का का गुरु, जल का है। जल का सर, जल का। अग्नि में स्निग्ध गुण नहीं होता। हालांकि रक्त, इसीलिए रक्त के अंदर शीत, उष्ण, स्निग्ध ये सभी गुण है। अब ये सूत्र का अर्थ हमें समझ में आएगा। हम लोगों ने जल और अग्नि महाभूत के संदर्भ में शीत, उष्ण, स्निग्ध ये तीन गुण हमने यह जान लिया। अब ये यहाँ सामान्य रूप से चिकित्सा के बारे में बता रहा है। ये यहाँ बताता है कि अनुपचय के द्वारा रक्तज रोगों का निर्णय करने के लिए ये बता रहा है। अब रोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है उपचय रोग, दूसरे का नाम है अनुपचय रोग। यानी उपचय चिकित्सा, उपचय यानी जो व्याधि आयुर्वेदिक चिकित्सा से ठीक हो सकता है वह उपचय है। उपचय का मतलब संजय जी उसको नोट करिएगा, बीच में कभी पूछेंगे तो बताना है। उपचय का मतलब है जो व्याधि, जो कोई भी रोग उसके विपरीत चिकित्सा करने से ठीक हो सकता है, इसको हम कहेंगे ये उपचयगत व्याधि है, उपचय हो गया, यानी उपचय के द्वारा चिकित्सा करना है। अनुपचय का मतलब है, अब देखो ये आयुर्वेद के शब्द है, इन शब्दों के चक्कर में आप लोग संस्कृत। सर उपचय के बारे में फिर से बोलो। उपचय का मतलब है कि वह कोई रोग जो आयुर्वेदिक चिकित्सा से ठीक हो सकता है, तो उन्हें कहेंगे उपचय। उपचय का मतलब है कोई भी व्याधि, कोई भी रोग उसके विपरीत चिकित्सा करने से ठीक हो सकता है, तो उनको कहेंगे उपचय रोग, उपचय, उपचय हो जाना। यानी किसी का कफ बढ़ा है और कफ के गुरु गुण बढ़ा हुआ है, और ऐसे में अगर रोगी का शरीर लघु, क्योंकि गुरु के विपरीत क्या है? लघु है, तो लघु गुण बढ़ाने वाली चिकित्सा अगर हम देंगे तो कफ के गुरु गुण का उपचय होगा। तो उपचय का अर्थ समझ में आया? चिकित्सा से उस गुणों की हानि हो जाना, उपचय। अनुपचय का मतलब क्या है? कोई रोगी कफ के गुरु गुण बढ़ा है लेकिन वो दुर्बल भी है। अब दुर्बल अगर होगा और हमने अगर उसको लघु चिकित्सा दिया, लघु गुण बढ़ने वाली, तो क्या होगा? उसकी जो दुर्बलता है और कम हो जाएगा, दुर्बलता जो है और बढ़ेगा, कमजोरी और बढ़ेगी, तो रोगी को क्या होगा? अनुपचय होगा। यानी कि ये उपचय वाला रोग नहीं है, अनुपचय वाला रोग है या अनुपचय वाला चिकित्सा है। अब ये 17 नंबर वाला सूत्र ये बोलता है, उपचय अनुपचय आया समझ में आप लोगों को? संजय जी आया समझ में? अनुपचय दोबारा बता देंगे। अनुपचय का मतलब है सर कि उपचय तो समझ में आ चुका है। हाँ,
उपसय तो समझ में आ चुका है। हाँ, देखो उसके अनुपसय विपरीत लगा लो ना, अनुपचय विपरीत, जिसको हम चिकित्सा नहीं कर सकते वह अनुपचय है, जिसको हम चिकित्सा कर सकते हैं वो उपचय है। अब देखो 17 नंबर वाला सूत्र वही बोलता है, जो रक्त की विकृति हुई है रक्तदान स्थान विभावयेत, जो ऊपर हम लोगों ने विविध प्रकार के शोणित और रुधिर में होने वाली विकृति से जो भी व्याधि हमने जो ऊपर गिनाया है, जो हमने पढ़े हैं, उन व्याधियों के होने पर जो भी हम चिकित्सा करते हैं, जैसे शीत, अगर मान लीजिए कि किसी का पित्त रक्त बिगड़ा हुआ है और बिगड़ने का कारण उसका अग्नि बढ़ गया, जल महाभूत की कमी हो गई, अग्नि महाभूत की वृद्धि हो गई, तो हम यहाँ पर शीत चिकित्सा करेंगे। तो शीत चिकित्सा से क्या होगा, उपशय हो जाएगा। किसी के शरीर में रक्तज व्याधि जो ऊपर गिनाया हुआ उस तरह के व्याधि है, और वह जो व्याधि है वह जल महाभूत की वृद्धि, अग्नि महाभूत की कमी की वजह से हो रहा है, तो वहां पर चिकित्सा हमारा होगा उष्ण उष्ण गुण वाला कोई भी चिकित्सा अगर हम करेंगे तो यह उपशय हो जाएगा। किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त दुष्टिकर ऊपर के जो अभी हम लोगों ने व्याधि का नाम गिना था, वह व्याधि हो गया, व्याधि होने के पीछे अग्निवर्धन करने वाली व्यवस्थाएं थी, यानी कि अग्नि महाभूत ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो हमने चिकित्सा किया स्निग्ध गुणों से संपन्न आयुर्वेदिक चिकित्सा हमने किया, तो उपशय हो जाएगा। किसी का रक्त दुष्टि हो गया था, जल महाभूत बढ़ गया था, और जल महाभूत के साथ साथ उसके शीत गुण भी बढ़ गया था, स्निग्ध गुण भी बढ़ गया था, तो शीत और स्निग्ध दोनों ही जल महाभूत है। तो यहाँ पर हमने चौथे नंबर में देखिए रुक्ष गुण वाले द्रव्य रोगी को दे करके, क्योंकि रुक्ष जो है वो शीत और स्निग्ध, ध्यान देना, अकेला शीत गुण के ऊपर अगर हम रुक्ष द्रव्य देंगे, रुक्ष कौन कौन से है, जैसे चना है, भुना हुआ चना, भुना हुआ मक्का, या कोई भी इस तरह के फ्राइड चीजें हैं, या काली मिर्च हो गया कोई इस तरह के, या कुटकी हो गया, कुटकी पता है आप लोगों को, एकदम कड़वा कड़वा सा होता है, वो शीत रुक्ष है वो। जयप्रकाश जी बताइए। गुरुजी ड्राई फ्रूट भी आता है रुक्ष में? हाँ, ड्राई फ्रूट भी रुक्ष में आता है। तो ड्राई फ्रूट भी अगर रक्त दुष्टि है और आपको लगता है कि यहाँ पर रुक्ष गुण से रक्त दुष्टि हो रखा है, तो ड्राई फ्रूट नहीं देंगे। तो इसमें काजू भी आएगा रुक्ष गुण में गुरुजी? जो जितने भी ड्राई फ्रूट है वो सभी रुक्ष गुण, उसमें स्निग्ध भी आएगा, लेकिन उसमें रुक्ष, क्योंकि वो जो ड्राई मीन्स रुक्ष है ना, ड्राई, रुक्ष का मतलब है ड्राई, आप कह ही रहे हो ड्राई फ्रूट, तो ड्राई का मतलब जी तो जी, रुक्ष ही हो गया ना। तो जो भी ड्राई है वो सब सर इसमें ड्राई की कंटेंट अप्रोक्सीमेट 95%, हाँ जी, और स्निग्ध की कंटेंट तकरीबन 5%। हाँ इसमें ड्राई हुआ ना। हाँ, ड्राई हो गया ना, तो अब वो ड्राई फ्रूट भी देखना पड़ेगा कि कितना ड्राई है। सर इसमें ज्यादातर ड्राई फ्रूट में स्निग्ध की गुण ज्यादातर 2 से 5% ही होते हैं। हाँ, अच्छा, दोषों के बारे में ये कितनी जबरदस्त सुश्रुत ने बताया है। हम जो भी भोजन करते हैं, कितना बढ़िया व्याख्यान किया है सुश्रुत ने, वो भी बड़ा अच्छा पढ़ने वाला बुक है। सीधा सा सिंपल सी बात बोलते हैं कि आपने सुबह से लेकर के शाम तक क्या खाया। मान लो कि आप सुबह से लेकर शाम तक ड्राई फ्रूट खा रहे हो, वो कहते हैं कि जैसा आहार विहार आप करते हो, आपके शरीर के वात पित्त कफ से जुड़े हुए कोई गुण है क्या उस द्रव्य में। जैसे मान लीजिए आपने ड्राई फ्रूट लिया, तो ड्राई फ्रूट में क्या क्या गुण है, ड्राई है, रूखा गुण है, तो रूखा किसका गुण है, वायु का। अब जब आप
कंटिन्यू अगर आप ड्राई फूड लेते हो ना, हमारे शरीर में जो वायु है वह वायु के परमाणु उस रूखे ड्राई फूड के रूखा वाला गुण से प्रभावित होगा, पोषित होगा, बलवान होगा। और वह वायु का काम क्या है? गति करना, यानी कि सर्कुलेशन करना, चेतना, उसकी प्राप्ति, ये 3 विशेष काम हमने पढ़े थे, और भी बहुत सारे काम है। समझदारी वाली बात है कि उस वायु में जो सर्कुलेशन करने की बात है, जो चेतना देने की बात है, जो प्राप्ति उसको रोकने की जो कार्य है, वो कार्य किससे प्रभावित हो रहा है? आपके नित्य आहार विहार से। तो आज जो आपने भोजन किया, कौन से गुण वाला भोजन किया? वह गुण आपके शरीर के दोषों को प्रभावित करेगा। ध्यान से सुनना, वह गुण किसको प्रभावित करेगा? मान लीजिए कि आपने ड्राई फ्रूट खाया, ड्राई फ्रूट में जो ड्राई है वो वायु को प्रभावित करेगा, वायु को बढ़ाएगा, वायु के परमाणुओं को थोड़ा सा रूखा कर देगा, अपने गुणों से वायु को लबालब भर देगा। आप रूखा हो जाओ तो वायु रूखा हो गया। रूखा होने वाला वायु जब कफ के परमाणु के सामने जाएगा तो कफ के परमाणु को क्या कर देगा? किस तरह के कर्म करेगा? अपने रुक्ष गुणों की वृद्धि से कफ के परमाणुओं को सुखाने का काम करेगा। अगर आप कोई चल गुण वाले कोई ऐसी चीजें करते हो तो वायु प्रभावित होगा उस चल गुण से, क्योंकि वायु का एक गुण चल भी है। तो ये दोषों का जो गुण होता है ना, वो भी बहुत जबरदस्त है, तो इसको आप लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो शीत जल गुण वाला कौन सा आता है गुरु जी? हाँ, जल गुण में क्या क्या आएगा? जल गुण में चल गुण चल गुण में आ गया। चल गुण में जैसे कि हम जो नित्य, जैसे हम रनिंग करते हैं, चल मीन्स मूवमेंट होना, रनिंग हो गया, व्यायाम भी हो गया, अति ज्यादा व्यायाम हो व्यायाम। गया, उसमें चल गुण है, रनिंग है उसमें चल गुण है, कुछ न कुछ हम खा रहे, मूवमेंट हो रहा है, कुछ न कुछ खा रहे, कुछ न कुछ कर रहे, हम निरंतर पढ़ रहे हैं। एक आदमी जब बहुत ज्यादा दिन भर पढ़ता है ना तो बड़ा ही थक जाता है वो आदमी। दिन भर पढ़िए आप, कभी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहिए, ऐसा थकोगे आप कि जैसे आप कभी क्रिकेट खेल करके आए हो तो उतना नहीं थकेगे, शरीर एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यायाम हुआ है किस गुण से? वायु बढ़ा है किस गुण से? चल गुण से। कभी आप मोटरसाइकिल में बैठ करके चलिए, कार में बैठ करके चलिए, भाई बैठे तो आराम से, ट्रेन में आप बैठिए, लेट जाओ बेशक, आप ट्रेन में लेटे हुए हो, यहाँ से लेकर के कम से कम 10 घंटे के रास्ते आप लेटते हुए जाओ, संजय जी आप बताइए, आप वहां पहुंचते वक्त थकोगे कि नहीं? डेफिनेटली आप थकोगे। अरे भैया आप तो लेटे हुए हो, आप तो सोए हुए हो, थक कैसे गए? सर मेरे साथ एक हादसा हुआ था। हाँ। हादसा मतलब हंसी की कांड हुआ था। मतलब जाना था कहीं और, इतना थका हुआ था, तकरीबन 7 घंटा जर्नी था। तो यह जो तो थकावट, 2-3 स्टेशन पार होके मुझे हाँ पता चला। हाँ, तो ये कैसे हुआ? आप तो लेटे हुए हो, क्योंकि आप बेशक लेटे हो, लेकिन समय की जो प्रवाह है, जो गति है, एक इंसान का गति जिस तरह से चलता है उससे कई गुना ज्यादा होकर के ट्रेन या गाड़ी जो भी है वो चल रहा होता है। तो शरीर का उस तरह से मूवमेंट हो रहा होता है, तो यह भी चल गुण है। तो इससे भी, इसीलिए आयुर्वेद बोलता है घोड़ा से यात्रा करते, उस समय तो घोड़ा, बैलगाड़ी घोड़े ही थे उस समय, कोई ऐसे तो थे नहीं। तो कहते कि जब आप बैलगाड़ी से चल रहे हो, जब आप घोड़े से सवार होकर के लंबी यात्रा कर रहे हो, तो उसके बाद कुछ वात सामक चिकित्सा, चिकित्सा मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं, जैसे कोई स्निग्ध द्रव्य से आप थोड़ा शरीर में मसाज करिए, या कोई ऐसी चीजें आप सेवन करें स्निग्ध गुण वाला, या जो जानने वाले जो वैद्य है वो थोड़ा वस्ती भी ले लेते हैं। ये अंदर की बात है। आयुर्वेद, आप जैसे आप जो आयुर्वेद पढ़ रहे, ये समझदारी वाली बात है कि भाई चलो अति व्यायाम हो गया है, वैष्णव देवी से यात्रा होकर के आए हैं, पूरे शरीर में तेल से मसाज करें,
एक छोटा सा वस्ती भी दे, मात्रा वस्ती, क्योंकि जल गुण अति होने की वजह से वायु बढ़ गया अपने रुक्ष गुणों से। अच्छा, ये जो रुक्ष गुण जो है ये वायु का सबसे बड़ा कर्म है मेरे हिसाब से, क्योंकि रुक्ष गुण ही बढ़ता है जब कभी ज्यादातर वायु बढ़ता है तो देखिए जरा, शीत उष्ण स्निग्ध ये तीनों जल महाभूत वाला गुण हो गया। शीत और स्निग्ध जल वाला और उष्ण जो है अग्नि वाला हो गया। इनकी चिकित्सा या जो रुधिर विकृत हुआ है, अगर उष्ण से हुआ है तो शीत चिकित्सा, शीत से हुआ है तो उष्ण चिकित्सा, रुक्ष से हुआ है तो स्निग्ध चिकित्सा, उष्ण शीत से हुआ है तो स्निग्ध चिकित्सा, शीत स्निग्ध हुआ है तो रुक्ष चिकित्सा। इस तरह से रुधिर व्याप्ति, अगर ये जो है अभी हम जो पढ़ रहे हैं, खून में अगर कोई इस तरह की गड़बड़ी दिखती है तो शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि वीर्य से और गुणों से युक्त जो विशेष औषधि के संयोग से चिकित्सा करनी चाहिए। ये गदाह इस प्रकार के गुणों से युक्त जो द्रव्य है उन द्रव्यों से उस रक्त दुष्टि में चिकित्सा करना चाहिए, रक्त मोक्षण करना चाहिए। सम्यक साध्या न सिद्ध्यंती रक्तजान स्थान विभावेत। आप देखो स्पष्ट बताते हैं कि इन साध्य चिकित्सा से, साध्य यानी इन उपशय वाले चिकित्सा से, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि वीर्य और गुण से युक्त आपके औषधि और रक्त मोक्षण आदि क्रिया से भी अगर वह रुधिर के प्रकोप शांत नहीं होता तो उसको कहते हैं साध्या न सिद्ध्यंती। शब्द को देखिए, न सिद्ध्यंती, इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। इन गुणों से वीर्य से युक्त चिकित्सा करने पर भी अगर वह रोग जो ऊपर गिने थे उसकी सिद्धि नहीं होती, वह ठीक नहीं होता, तो समझ लीजिए कि उन्हें रक्तज रोग समझना चाहिए। अब ये खुल गया बात कि सामान्य रूप से आपने नाड़ी परीक्षण किया, रोग परीक्षण किया, मूत्र परीक्षण किया और आपने पित्त जैसा सिम्टम्स देखा, आपके ध्यान में ये भी नहीं आया कि यार ये रक्तज व्याधि है या नहीं है, पर आपने सामान्य शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि है ना, जो भी जैसे चंदन आदि कषाय है, इस तरह के जो भी जो शीत गुण वाले है, स्निग्ध गुण वाले है, रुक्ष गुण वाले है, इन गुणों से युक्त यानी पित्तज व्याधि समझ करके जो आपने चिकित्सा किया, उन चिकित्सा से अगर रोग टस से मस नहीं होता तो समझ लो कि यह रक्तज रोग है। आयुर्वेद तो सुश्रुत तो इतना तक बोलते हैं कि कोई भी रोग सामान्य चिकित्सा से ठीक नहीं होता तो उन्हें रक्तज रोग समझ करके चिकित्सा करनी चाहिए। इसको नोट करके रखिए। कोई भी रोग, विशेष करके पित्तज रोग, सामान्य चिकित्सा से भी अगर ठीक नहीं होता, सामान्य चिकित्सा से अगर ठीक नहीं होता, आपके पास एक रोगी आया, कहता है सर मेरे को गुल्म हो गया है, गुल्म हो गया है, कहता है सर मेरे को मुखपाक हो गया है, गुदपाक हो गया है, मुखपाक हो गया, गुदपाक हो गया, आंख लाल लाल हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, और आपने जो आपको समझ में आता था आयुर्वेद सिद्धांत के आधार पर चिकित्सा दिया, मगर चिकित्सा सफल नहीं हुआ, तो यह सूत्र बोलता है 17 नंबर वाला कि इसको आप रक्तज रोग समझ करके रक्त शुद्धि और रक्त को निकालने की जो विधि है उसके तरफ दिमाग लगानी चाहिए, क्योंकि खून में ही गड़बड़ी आ गया,
अब ये हम समझेंगे कि इस तरह के रक्त बिगड़ता भी है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर वाले सूत्र को देखिए। ये सूत्र बोलता है कि ऐसा रोग इस प्रकार के चिकित्सा करने पर भी ठीक न होने पर, जिसको हमने रक्त दुष्टिकर रोग माना है, और वैसे ही चिकित्सा के लिए अब हम बात कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। कभी भी ये चीज तो गांठ मार करके रख लो, जब रोगी आ जाते हैं सामने चिकित्सा करने के लिए, तो दो बातें चिकित्सक के सामने दिमाग में जरूर बैठनी चाहिए। पहले तो जब तक डायग्नोस नहीं होता, जो रोगी लक्षण बता रहा है, जो रोगी रोग को लेकर के आया है, जब तक आपको उस रोग का आयुर्वेदिक बुक में कोई संदर्भ नजर नहीं आता। संदर्भ मतलब रोगी बोलता है सर मेरे पेशाब में जलन है, रोगी बोलता है सर मेरे तो हृदय में भी व्याधि है, रोगी बोलता है सर मुझे साइनस भी है। रोगी जो जो बोलता है सबको नोट करना है। उसके बाद जब तक आपको यह मालूम नहीं पड़ता कि ये तमाम सिम्टम्स कौन से रोग में फिट बैठता है, वो कौन सा नाम वाला रोग है जिस एक रोग में ये सभी लक्षण दिखता है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता, तब तक चिकित्सा के लिए कभी उद्यत नहीं होना। उसको सामान्य दीपन पाचन आदि करने वाली दवाइयां दे करके रोगी को घर भेजिए और टटोलिए कि ये तमाम लक्षण कौन कौन से रोग में दिखता है। आज मेरे पास एक रोगी आया, उसको मूत्र कृच्छ था। कभी बोल, अब देखो आप मूत्र कृच्छ देखो जरा, उदावर्त रोग में जो उदावर्त है उसमें मूत्र कृच्छ का मतलब है पेशाब बार बार आना, थोड़ा थोड़ा आना। पेशाब करता ही रहता है लेकिन मन करता है कि दोबारा भी करूं, लेकिन पूरा पेशाब नहीं आता। मूत्र कृच्छ में क्या क्या सिम्टम्स है, उसके हृदय में दर्द होती है, साइनस जैसा स्थिति होती है, सिर में दर्द होता है, नाभि के नीचे लेफ्ट और राइट साइड में दर्द होता है, किडनी ब्लैडर के स्थान में दर्द होता है, भारीपन होता है, बार बार पेशाब जाता है, पेशाब कभी रुक जाता है, जो उसने बोलना था सब कुछ। पीठ में दर्द होती है, L4 L5 उस जगह में भी चुभने जैसा, एकदम स्टिफनेस जैसा दर्द होता है। सब कुछ अगला बोल रहा है और मुझे अच्छी लग रहा है, मतलब मुझे मजा आ रहा है। हाँ भाई ये भी हो रहा है क्या। अब जो भी मैं पूछूंगा उस रोग से जुड़े हुए, हाँ जी बोलता जाएगा। बस आपका दिमाग उस रोग के साथ टच होनी चाहिए। उस रोगी जो जो भी बोल रहा है वो इस रोग में टच हो रहा है। उसके बाद सामान्य रूप से उसके पूर्व रूप, उसके रूप, उसके ये सारी चीजें पूछ लो, और उसके बाद उस रोग में जो निदान बताया है, जैसे अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अगर किसी के रक्त दुष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो बिगड़ने के पीछे कौन कौन से वो कारण है, अब ये आपके ख्याल में आनी चाहिए। अगर नहीं आता तो चूक हो जाएगा। आप जस्ट दवाई तो दोगे, लेकिन कौन सा आहार विहार वो कर रहा है जो उसके रक्त दूषित होने का कारण है, वो उससे दूर नहीं रहेगा, और वही फलस्वरूप है कि रोगी रोग से कभी ठीक नहीं होगा। तो इसमें पहला देखिए, प्रदुष्ट बहु तीक्ष्ण, 5 नंबर वाला सूत्र देखिए। आप सबके पास चरक बुक होना चाहिए, ये ध्यान देना है। चरक हो तो आपको ये हमारा क्लास मजा आएगा, अगर ना हो तो मजा नहीं आएगा। चरक संहिता सूत्र स्थान सूत्र अध्याय नंबर 25 का 24 का सूत्र क्रमांक है 5। प्रदुष्ट बहुतीक्ष्णोष्णैर मध्यैरन्ये सतद विदैहि तथाति लवण क्षारै रम्लहि कटुभिरेव च। अब ये यहाँ रक्त दुष्टि के कारण बता रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा रोगी आया और आपने उसको शीत उष्ण रुक्ष आदि गुण से युक्त दवाई तो दिया, आप दवाई तो सही दे रहे हो, किसी फार्मेसी के दे रहे हो, खुद से बना के दे रहे हो, अपनी युक्ति से दे रहे हो, दे तो आप सही रहे हो, लेकिन रोगी बोलता है कि सर टस से मस नहीं हो रहा है, समस्या जस का तस है। तो फिर आप खुद को कोसने लग जाते हो। आप वो जो फार्मेसी वाले जो कंपनी है वैद्यनाथ तो बहुत बेकार निकम्मा है, ये धूत पापेश्वर दवाई सही नहीं बनाता। हम क्या करते हैं, उनको कोसते हैं।
गलती कहाँ हो रही है? रोगी से गलती हो रहा है। क्या गलती हो रहा है? रोगी जो है देखो, प्रदुष्ट 5 नंबर वाला सूत्र, हम रोगी से नहीं पूछ रहे, हम रोगी से बता नहीं रहे, उसको हम मना नहीं कर रहे। ये जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाला सूत्र है, ये रोगी को मना करने वाली बात है कि अगर वो रक्त दुष्टि से उन लक्षण वाले रोगों को लेके आता है तो प्रदुष्ट, दूषित पानी और भोजन अगर वो सेवन करता है, दवाई खाने से पहले, दवाई खाने के बाद, व्याधि के पूर्व रूप के अवस्था में, पूर्व रूप का मतलब अभी रक्त दुष्टि होने के बाद मुख पाक होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ रक्त दुष्टि के लक्षण उसमें दिखता है, उसी वक्त भी अगर हम रोगी को ये जो दूषित पानी और भोजन अगर वो करता है, दूषित में हम बासी भी कह सकते हैं। अगर कोई ऐसे मुखपाक से ग्रसित रोगी है, कभी रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको फ्रीज में रखा हुआ बासी भोजन भी करने को नहीं देना है, क्योंकि यह भी दूषित अन्न के उस कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरे नंबर में देखिए, बहु प्रदुष्ट, बहु तीक्ष्ण, प्रदुष्ट बहु तीक्ष्ण उष्ण मध्य अन्य सतत विधि। ये बोलता है प्रदुष्ट यानी दूषित आहार, और वो दूषित आहार भी मात्रा से अधिक करता है। बहु, बहु यानी अधिक। संजय जी, अगर 5 रोटी से पेट भर जाता है और मालपुआ खाने को मिल जाए, लोग क्या करते हैं, शादी में चले गए, अरे भैया 200 रुपया लिफाफे के अंदर डाल के, 500 रुपया, 1000 रुपया डाल के दिया है, ऐसे थोड़ी फ्री में आए। चलो जितना बनता है, जितना बना हुआ स्टाइल में रखा हुआ है, सब कुछ चाखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, ऐसा आदत है। तो क्या हो गया, मात्रा से अधिक भोजन हो गया। एक तो वो प्रदुष्ट 200 भोजन, रुपए 200 रुपए की पूर्ति के लिए मतलब खुद को ही उसकी पूर्ति परेशानी के में लिए, डालना। उसके पूर्ति के लिए प्रदुष्ट भोजन है वो, पता नहीं कैसे कैसे तरीका से बना हुआ है, क्योंकि वो स्वाद बनाने के चक्कर में सब मटर गश्ती कर देते, वो सारा उल्टा पुल्टा कर देते, पता नहीं क्या क्या चीजें डालते, तो वो प्रदुष्ट है। और बहु भोजन हो गया, और उसमें भी देखो तीक्ष्ण, भाई यूं कहो कि भैया आप होटल में जाके, शादी पार्टी में जाके कितना भोजन करते हो, क्योंकि वहां प्रदुष्ट भी होगा, बहु भी होगा, यानी अति मात्रा भी खाएगा, तीक्ष्ण, अत्यंत अति तीक्ष्ण दवाई मतलब कि भोजन भी करेगा, मिर्च मसालेदार, एकदम खट्टी ठंडी। अब ये तीक्ष्ण का मतलब सिर्फ चरपरा वाला मिर्च मसाले वाला तीक्ष्ण ही नहीं कहना, बहुत तीक्ष्ण का अर्थ यहाँ पर मिर्च भी अति तीखा, खट्टा भी बहुत तीखा, नमकीन भी बहुत तीखा, ठंडी भी बहुत कोल्ड, एकदम आइसक्रीम, बर्फ, आइसक्रीम खाता है सुबह से लेकर शाम तक। मैंने एक आदमी देखा, वो कोल्ड ड्रिंक जो है ना, सुबह से शाम तक पानी की जगह में कोल्ड ड्रिंक पीता है, उसको बाद में लीवर गोलगप्पा, सिरोसिस हो गया। हाँ गोलगप्पा तो ऐसे होगा। हाँ, उसको बाद में लीवर सिरोसिस हो गया, उसको जलोदर, उसको सन्नी पातोदर बोलते, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस हो गया और बाद में मर गया। क्या हो गया, बहुत दुष्ट, बहुत तीक्ष्ण, इस तरह के भोजन उसने किया। उष्ण ही, अति गर्म, मध्य ही, मध्य यानी नशीले द्रव्यों का अति सेवन, मध्य अन्य सतत विधेयी, इस तरह से अत्यंत नमक, अत्यंत क्षार, अत्यंत अम्ल यानी खट्टी, अधिक मात्रा में कटु, एकदम मिर्च जो है दूसरों को दिखाने के चक्कर में, यार नहीं सर मजा नहीं आता मुझे, तो डालो 4-5 मिर्च, शिमला मिर्च, क्या नाम है दूसरा तीखा वाला छोटा सा, और खाता है महाराज इतना तीखा भोजन। अच्छा एक चीज और समझ लो, पित्त दुष्टि हुआ है, अब ये जो है ना, हालांकि बाद में आएगा, ये शब्द तो आएगा। अब ये जो लक्ष्य, ये जो निदान, जो इसको बोलते हैं निदान, यह जो कारण है ना, ये कारण तब बहुत
डेंजर बन जाता है जब रोगी को उस तरह के रोग हुआ है। जैसे मान लीजिए कि किसी के पेट में जलन हो रहा है और वो ऐसे जबरदस्त कोल्ड चीजें खा रहा है, तब तो समझ लो कि अब यहाँ बंडाफोर होने वाला है। अदरवाइज भी अगर कोई आदमी इस तरह के भोजन करता है तो समझ लीजिए कि इसमें भी, इसके शरीर में भी इस तरह के रक्त जो उसकी जो खून है उसकी खराबी होने की संभावना ज्यादा है। तथा तथा अब देखो 5 नंबर, तथा अति लवण क्षार अम्ल ही कटुबिस, ये तो हो गया। अब कुलथ मास, कुल्थी का दाल, कुल्थी का दाल भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वो शरीर को पूरा निचोड़ के रख देता है, गर्म होता है। सर कुल्थी की दाल तो फैट बर्न बर्न के लिए ज्यादा यूज होता है ना? नहीं नहीं, जिस किसी के लिए भी होता है तो होता है, लेकिन कुल्थी जो है ना, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, नित्य आहार में आयुर्वेद ने क्या बोला है। नित्य आहार में जैसे घी है, दूध है, चावल है, और क्या क्या है, ऐसे तमाम जो चीजें हैं उसको आयुर्वेद ने, सेंधा नमक है, हरड़ है, आंवला है, और भी कुछ चीजें हैं, हम सूत्र स्थान पहले पढ़ते हुए आए हैं, मात्रा सिद्धि अध्याय उधर, तो वो नित्य आहार है। आप रोज हरड़ खा सकते हो, आंवला खा सकते हो, बहेड़ा खा सकते हो, रोज आप चावल खा सकते हो, गेहूं खा सकते हो, मक्का खा सकते हो, रोज आप दूध पी सकते हो, रोज आप दही खा सकते हो, रोज आप घी खा सकते हो, मात्रा पूर्वक, युक्ति पूर्वक। वो भी ऐसा नहीं कि दूध रोज खा सकते हैं, नित्य आहार है तो सबको दूध खाना है, ऐसा नहीं है। अवस्था को देख करके, अगर अजीर्ण है, अग्नि की कमी है, मंदाग्नि है, तो उस अग्नि को ठीक करके फिर नित्य दूध पीना है, मना नहीं करता आयुर्वेद। किसी लेकिन का ये वीडियो खुला है, देखो तो सर, आवाज आ रहा है। किसका खुला है? चलिए, सभी लोग ऑडियो बंद करें। तो जो नित्य आहार है उसका, लेकिन कुल्थी नित्य आहार में नहीं आता। एक खास समय कभी कभी खा लिया, 15 दिन में, 20 दिन में एक दिन खा लिया, वो उत्पात नहीं मचाता। लेकिन सर मेरा तो कुल्थी खाए बगैर तो मेरा तो जान निकल जाती है, और आप रोज ही कुल्थी कुल्थी, या आजकल तो सोशल साइड का जमाना है, अरे महाराज मेरे तो पित्त के अंदर, मेरे तो किडनी में स्टोन है, तो किसी ने बोला है कि कुल्थी की दाल अच्छी बात है। अब वो कुल्थी की दाल खा रहा है और किसी ने कह दिया कि महाराज कुल्थी की दाल खाओगे तो किडनी में स्टोन होगा ही नहीं। अब वो रोज ही कुल्थी की दाल ही खाया जा रहा है। खाना चाहिए क्या? आयुर्वेद डिसाइड करेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि आयुर्वेद ने कुल्थी को नित्य आहार में नहीं रखा है। तो आयुर्वेद में, हाँ जी मुकेश जी बताइए। सर कुल्थी दाल नहीं खाई जाती किडनी स्टोन में, उसका पानी पिया जाता है। हाँ हाँ, उसका पानी, वही समझ लो ना आप, उसके पानी की बात है, लेकिन लोग दाल भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुल्थी को सूप बना करके उसके पानी को पिया जाता है, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, मतलब उसमें कुल्थी का प्रयोग करते हैं। वो तो फिर तो उसमें कई सारी चीजें डाल करके सूप तैयार किया जाता है, वो अलग बात है। मैं बता रहा हूँ एक, कि लोग ऐसे करते हैं ना तो सोशल साइड में, फिर लोग जो है कुल्थी 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 खाए जा रहे हैं। और आजकल ये जो जो लेडीज है, हाँ, स्लिम रहने के चक्कर में इंटरमीडिएट फास्टिंग, जौ का आटा, कुट्टू के आटा, क्या बोलते हैं इनको, कुछ नाम है इनका संजय जी, इसका एक पैकेज आजकल मिलने लग पड़ा है। मिलेट्स है। मिलेट्स, हाँ। तो वो मिलेट्स का आजकल बड़ा बड़ा ही परंपरा बना हुआ है, जो एक्सरसाइज करते हैं ऐसे लेडीज उन मिलेट्स को, उसको रोटी बना करके लेते। अच्छी बात है, ले, बड़ी बात, अच्छी बात है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि किस ऋतु में आप ले रहे हो, और ये जरूर समझना है कि वो जो मिलेट से एक सही कंडीशन में, एक अवस्था में उसका सेवन करना है, उसकी आवश्यकता है तो करना है। इतना जरूर समझना है कि वो नित्य आहार के रूप में नहीं करना है। अगर आप मोटे हो, मेदस्वी अवस्था है, तो इसके लिए आपको चिकित्सक के पास जाकर के कारण को समझना है, उसके लिए सही चिकित्सा के लिए एक प्लानिंग करना है।
ऐसा नहीं कि खुद से आप घर में ला करके मिलेट्स तैयार करें उसके ये बाद आवाज कहाँ से आ रहा है सर, थोड़ा देखो। हाँ सर जी। आपके यहाँ से ही हो रहा है, आपके यहाँ सारे माइक में फैन की नहीं नहीं, मेरे हवा यहाँ आ क्या रही हो रहा है। है ना, मेरे अभी मैं कहीं आया हूँ, जंगल के बीच में हूँ मैं अभी यहाँ पर। बहुत बड़ा जंगल है, इसके बीच में आज हूँ मैं किसी के घर में। और ये मेरा वहाँ पे स्टूडेंट, हवा चल रही है। हाँ मेरे बगल में पंखा है यहाँ पर छोटा सा, इसको बंद कर दूं नहीं तो आवश्यक तो है इसी बंद करने इसी का। का ही हवा आ रहा है। आप ठीक है, अभी ठीक है। लेकिन मेरे पसीना हो जाए, चलो जब तक नहीं होता तब तक चलते। सर नहीं, आपके माइक में ना पड़े ऐसा करके आप हवा खा सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा। माइक में वो हवा तो खाने से ऐसा होता है। हाँ ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो नित्य आहार के रूप में चीजें, तो यहाँ पर कुल्थी का जो दाल है उसके अधिक सेवन भी रक्त को दूषित करता है। मांस, जो उड़द के दाल है, मांस शब्द जहां भी आएगा वहां हमने उड़द समझना है। मांस, निष्पाप यानी सेम का जो दाल है, सेम, सेम फली बोलते हैं ना, खाए हो आप लोगों ने सेम फली? हाँ जी हाँ जी, सेम। सर घर में सेम होता है। फली है। यहाँ पर ये जो शब्द है निष्पाप, निष्पाप, निष्पाप जो है सेम फली। तिल तैला, तिल का तेल वात शामक तो है, बलवर्धक भी है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन नित्य सेवनीय नहीं है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर तिल का तेल अगर आप अति सेवन करते हो तो यह रक्त दुष्टि को करने वाला हो सकता है। निसेवण ही। पिंडालु, पिंडालु का मतलब है, अब कांदो, कुछ लोग तो आलू बोलते हैं, लेकिन बेसिकली कांदो पिंडालु कांदो का मतलब आलू नहीं होता। पिंडालु का कांदो मतलब, होता हाँ, कांदो होता है, कांदो घुइया का कंद बड़ा होता रूप है, इतना होता है। बड़ा जमीन के अंदर होता है एक, इतना बड़े बड़े होते हैं पिंडालू। सर मूली जैसा लंबा होता है। पिडालू, पिडालू बोलते हैं। हाँ ऐसा होगा ना जमीन के अंदर, कि कैसे पिडालू, मुंह भी पकड़ता है क्या सर खाने में वो? सूरन सूरन होता सब। सूरन, सूरन जैसा ही होता है। हाँ, पिडालू मैं भूल गया, पहले मैंने पिडालू बड़े देखे खाए भी है, लेकिन मैं भूल गया पिडालू पहले। मुंह भी पकड़ता है सर खाने में? हाँ पिडालू होता है, जमीन के अंदर ही होता है वैसे तो ना वो, जमीन का अंदर जी। नहीं इतना बड़ा तो नहीं होता, सारी माप का सर होता वो तो थोड़ा मीठा भी होता है ना। है। हाँ हाँ मीठा होता है, हाँ पिडालू। संजय जी आपके तरफ पिडालू बोलते हैं उसको, आपके तरफ? सर मीठा आलू बोलते हैं। हाँ मीठा आलू है ना, हाँ ठीक है, वही कोई मीठा बंगाली सर आलू। में मिठी, मिष्टी आलू बोलते हैं। हाँ सर हाँ हाँ बस। मीठी, मीठा नहीं होता सर, हमारे यहाँ गढ़वाली उसको में बोलते हैं क्या बोलते चालू हैं जी? बोलते थोड़ा हैं। मीठापन होता है। कांदू बोलते हैं सर उसको, कांदू। इसको अलग जगह अलग 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 आग बोला से चूल्हे जाता में होगा। पकाया जाता है। पता नहीं यार, मैं ना पहले मैंने पिडालू, मैं तो खाया भी है पहले, लेकिन मुझे भूल गया मैं कैसा होता है पिडालू। अरे जो घुइयां होती है ना, जिसे अरबी बोलते हैं, उसके नीचे चारों तरफ ये लगा रहता है, वो मुख्य आलू जो है वो कचालू बोलते हैं, उसको पीड़ आलू बोलते हैं। वो जो है मीठा होता है। हाँ आदर्श जी सही कह रहे, सही। वो थोड़ा सा रेड कलर का होता है ना। हाँ, हल्का सा रेड ये कलर होता है। ऐसा सर जैसे ये। हाँ 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 जी बस जी बस। जी। सर अरे ये बस आप, भून के खाने में बहुत मजा आता है। हाँ बस बस बस, प्रकाश जी ने सही दिखा। तो ये जो मेरे यहाँ है अभी कंदा फोटो बोलते हैं, दिखाया, तो कंदा। इसको भी देख लो कि ये अभी रक्त को अगर आप ज्यादा सेवन करते हैं तो खून को खराब कर सकते हैं। फिर आ गया मूलकादीना, मूली आदि। मूली भी रक्त को दूषित कर सकता है। अब आ गया कहाँ गया, हरितानाम च सर्वस, सर्वस सभी प्रकार के, हरितानाम जो हरे सब्जी या साग वर्ग है, जो हरे सब्जी है विशेष करके हरे कलर का,
वह भी अधिक मात्रा में सेवन अगर हम करते हैं तो रक्त को दूषित कर सकता है। जलज आनुप बैलानाम, आनुप देश में उत्पन्न होने वाला, जल के अंदर उत्पन्न होने वाला जलज मांस हो गया, आनुप मांस हो गया। जलज तो मछली वछली हो गया, आनुप जो है वो बकरी वकरी हो गया। और कहाँ गया, हाँ, बैलानम, बैलानम मतलब जो बील के अंदर रहने वाले जानवर है, खरगोश है, इस तरह के जो जानवर है उसके मांस, इनके सेवन भी रक्त को दूषित कर सकता है। प्रसहानाम च सेवना, प्रसहानाम का मतलब जो प्रसव मांस है, प्रसव मांस, तो ये सभी भी रक्त को दूषित कर सकता है। अब देखिए 7 नंबर में दधि अम्ल मस्तु सुक्तानाम, दही अम्ल यानी खट्टी जो कांजी होता है, जैसे सिरका बोलते, मस्तु बोलते हैं दही के पानी को। दही को जमा के रख दीजिएगा, दूसरे दिन सुबह आराम से उस दही से जो तरल पदार्थ निकलता है वो है मस्तु। कई सारे दवाई का अनुपान है मस्तु, जैसे लेडीज है और उसको रक्त दोषी है ना, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रक्त आपका लिकोरिया टाइप के कई सारे जो रोग है, उसमें कुछ मेडिसिन है वो मस्तु के साथ दिया जाता है। मस्तु सुक्तानाम, सुक्त कहते हैं सत्तू को। तो क्या क्या हो गया, दधी दही हो गया, अम्ल यानी कि सिरका जैसे हो गया, मस्तु दही के पानी हो गया, सुक्तानाम सत्तू जैसे हो गया, सुरा दारू, सौवीर, सौवीर भी एक प्रकार का दारू का ही भेद है, एक तरह का दारू ही है सौवीर। सौवीर ये अपना बिहार के साइड में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पेड़ के ऊपर जो निकलता है, खजूर के, ताड़ी ताड़ी ताड़ी, ताड़ी तारी बोलते हैं। जो जो ताड़ी है यह है सौवीर। सौवीर मीन्स ताड़ी। सुरा सौवीर, सुरा यानी दारू, सौवीर यानी ताड़ी। विरुद्धानाम उपक्लिन्न पूतीनाम भक्षणेन च, विरुद्धानाम विरुद्ध आहार करने से, उपक्लिन्न पूतीनाम क्लिन्न का मतलब है शुद्ध, उपक्लिन्न यानी अपूती नाम, पूती यानी गंध, बदबूदार, क्लिन्न पुतीना बदबूदार, अपवित्र, पुराना, सड़ा हुआ भोजन करने से। भुक्त्वा दिवाश प्रश्वपताम, भुक्त्वा बहुत अधिक खा करके, दिवा प्रश्वपताम बहुत अधिक खाया और दिन भर सो गए। द्रव स्निग्ध गुरोड़ी च, द्रव स्निग्ध गुरोड़ी च भुक्त्वा दिवा स्वपताम, ये
ये रही सही रहेगा 8 नंबर में। यहाँ से लगाइए द्रव स्निग्ध गुरु। द्रव यानी लिक्विड, स्निग्ध यानी चिकना, गुरु यानी भारी। ऐसा कुछ भूतवा यानी खा करके दिवा स्वप्न, तुरंत सो गए। तो यह भी सर एक चीज पूछना चाहता हूँ हम्म सर, संयोग विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, वो उसके बारे में कुछ बताइए। आएगा आएगा वो भी आएगा। ये इसको समझा नहीं। देश विरुद्ध यानी कि राजस्थान पे रह करके दारू पीना देश सर कल विरुद्ध। शायद आपने बोला था, परसों। मात्रा विरुद्ध का मतलब हो गया थोड़ा देर पहले आपने बोला था कि ज्यादा खाने से। हाँ, तो वो मात्रा विरुद्ध हो गया ना। जितने मात्रा में जो चीज खाना चाहिए उतने में न खा करके उससे विपरीत तरीके से खाना मात्रा विरुद्ध हो गया। संयोग विरुद्ध का मतलब हो गया दूध और नमक एक जगह मिला करके अगर खाओगे तो वो संयोग विरुद्ध हो गया। समझ में आया? जैसे कहते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक और आपका कटहल एक साथ नहीं खाना चाहिए। बोलो। क्या क्या होता है ऐसा, प्रकाश जी कुछ याद है? कटहल दूध गुरुजी, मछली हाँ दूध। हाँ, मछली और दूध हो गया। मछली खाने के मतलब मछली ये के विरुद्ध हो साथ गया ना, दूध। विरुद्ध हो गया ना, विरुद्ध ये हाँ, तो संयोग विरुद्ध हो गया ये। ना सर, ये विरुद्ध हो गया। संयोग अलग है। संयोग जैसे गुड़ और मधु से मूली का सेवन करना, वो संयोग हाँ, होता है। अरे तो ये भी तो संयोगी हो गया। दूध में नमक हो गया, मछली मछली की और दूध हो गया। संयोग यानी नमक नहीं, जुड़ना। दूध और प्याज गुरुजी। हाँ, सेहत के साथ प्याज और मूली। विरुद्ध। मुकेश जी संयोग विरुद्ध वो सारे एक ही में तो आ गया ना। दूध में नमक, शहद और घी सम मात्रा में, संयोग विरुद्ध है ये सारा। गुरुजी सर उड़द की सलाद में भी दाल होता है ना, क्या इसमें? सलाद में भी विरुद्ध आहार होता है ना। हाँ हाँ, होता है ना। मैंने ये जो है ना अपना क्या बोलते हैं इसको, हिपेटोमेगेली हो गया, स्प्लिनोमेगेली हो गया, ये होने के लिए बताया हुआ है कि ऐसे कुछ विरुद्ध आहार के बारे में। भोजन करने के तुरंत बाद सो जाना, बहुत ज्यादा भोजन करके बहुत ज्यादा रनिंग करना, ये सब करने से स्प्लिनोमेगेली वगैरह होता है, ऐसा उदर रोग में पड़ने को मिलेगा। तो ये निदान का भी बड़ा महत्व रहता है। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला, द्रव स्निग्ध गुरुड़ी च। द्रव यानी चिकना, द्रव यानी तरल पदार्थ जो स्निग्ध हो और गुरु हो। जैसे दूध हो गया, सामान्य से लगा लो ना। द्रव है दूध, स्निग्ध है दूध, गुरु है दूध, दूध हो गया। या दही हो गया, या आपका पनीर हो गया, ऐसे कोई गरिष्ठ। मान लो सीधी सी बात है, दूध और भात खाया काफी ज्यादा, दूध चावल खा करके और तुरंत सो गए, तो ये क्या हो गया, भूतवा दिवा सो, वो भी दिन में सो गए। मतलब कि दिन में कम से कम 11-12 बजे आपने जम करके दूध भात खाया। संजय जी के पास तो उधर संजय जी के उधर दूध भात बहुत ज्यादा खाते हैं ना संजय जी? जी सर। दूध भात ज्यादा खाते हैं यहाँ आपके पे ना? डेली बेसिस पे चलता है। हाँ, दूध भात ज्यादा खाते हैं, मच्छी भात दूध भात। तो दूध भात खा करके, क्योंकि गुरु हो गया, स्निग्ध और द्रव, द्रव हो गया, 3 गुण आ गया दूध में। चावल में भी समान गुण है, चावल भी द्रव है, स्निग्ध है, गुरु है। तो खाने के बाद तुरंत दिन में अगर आप सोओगे तो इससे क्या होगा, रक्त प्रदुष्ट हो जाएगा। अब आगे अत्यादानम तथा क्रोधम। बहुत ज्यादा क्रोध करने से। अत्यादानम, अत्यादानम का अर्थ होता है आदान। आदान का मतलब है भोजन करना। अति आदानम, अधिक मात्रा में भोजन करना। तथा क्रोधम भजताम, अधिक मात्रा में क्रोध करना।
आतप अनलौ भजताम। आतप सूर्य के मस्त सूर्य में, दोपहर में सूर्य के किरणों के सामने तपती गर्मी में, भजताम, भजताम मतलब चलते हो, घूमते हो, बैठते हो। छर्दी बेग प्रतिघातात, छर्दी यानी उल्टी जब आता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। छर्दी यानी उल्टी, उसके बेग प्रतिघातात, बेग, उस उल्टी के बेग को नहीं रोकना चाहिए। कोई भी बेग है शरीर में, वायु की जो सर्कुलेशन है उसको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको रोकते हो तो क्या होगा? उसको रोकने से स्वभावतः दूषित रक्त को और दूषित कर देता है। सर्दी बेग प्रतिघातात काले चानव सेचनात्। काले, काल कहते समय को, अति समय हो गया, रक्त दुष्ट हो गया। अवसेचनात्, उस बिगड़े हुए रक्त को आप निकाल नहीं रहे हो। कालेचा, कालेचा का मतलब है बहुत दिन हो गया, खून खराब हुआ, रक्त दुष्ट हुआ, अनेक दिन हो गया है, उसके कई सारे सिम्टम्स दिख रहा है। चिकित्सक पास गए तो उन्होंने भी कुछ दवाई देके निकाल दिया, अपने 2 रुपया डॉक्टर भी कमा करके फ्री हो गया। रोगी जस का तस से। डॉक्टर को चाहिए, रोगी को चाहिए कि काले च अवसेचना, काले यानी अधिक समय निकल जाने पर अगर खून खराब हो जाए तो उसको निकालना चाहिए। इतना ही नहीं, श्रम से, अधिक श्रम करने पर, अभिघात चोट लगने पर, अब संताप, मन में और शरीर में संताप होने पर, बहुत ज्यादा चिंता होने पर भी खून दुष्ट हो जाता है। जीर्ण अध्यसनस्तथा, अजीर्ण, संतापैर, जो र है उसमें से अ निकाल देते हैं तो संतापई अजीर्ण, भोजन के सही सही डाइजेस्ट न होने पर, अध्यसन, मनमर्जी तरीका से भोजन करने पर, कभी तो बहुत ज्यादा खाया, कभी बिल्कुल नहीं खाया, किसी ने कुछ बोल दिया वो खाया, कभी कुछ नहीं खाया, कभी कहता है हाँ कुछ नहीं होता इससे, चलो छोड़ो अपना ही ठीक है। फिर कोई आ जाता है, अरे नहीं भाई नहीं, उसने टीवी में देख लिया, मोबाइल में देख लिया, ये देखा वो देखा, कुछ न कुछ कहा, इसको बोलते अध्यसन। तो अध्यसन से, श्रम से, अभिघात चोट लगने से, संताप मानसिक चिंता से, एक बात में आपको, हालांकि पहले मैंने बताया है, अगर आप किसी दिन तनाव से ग्रसित थे, गुस्सा आ रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है मन, ये जो मन के कई प्रकार के जो तरंग है जब उड़ता है तो कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसे कंडीशन में अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हो और खुदा ना खास्ता बच्चा ठहर गया तो समझ लो कि वो बच्चा आप सुश्रुत अष्टांग संग्रह आप पढ़ लो, जबरदस्त डरावना सा जो संतान है, उत्पादित संतान के बारे में वहां बताया है। भोजन करने सर फिर से बोलिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, मतलब जो मानसिक तनाव होता है ना, जैसे टेंशन में हो आप, बहुत ज्यादा खुश हो, आहा लॉटरी में 10 लाख रुपया लग गया, खुशी के मारे संजय जी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे में घर वाली कहेगी ला महाराज आप कोई बात नहीं 10 लाख रुपया कमा लिए, आइए बैठ करके खुशी से रोटी खाइए, तो कुछ घंटे तक रोटी मत खाइए,
क्योंकि वो खुशी जो है आपके मन के, आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स को उत्पन्न कर रहा होता है जो कि कुछ समय तक के लिए अच्छी बात नहीं है। वायु का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो थोड़ा रुक जाता है, तो वह भी आपके अजीर्ण का, आपके रक्त दुष्ट होने का एक मूल कारण है। ऐसे ही शारीरिक संबंध में भी पति पत्नी हो, संतान उत्पादन करने के लिए प्रयत्नशील हो, लेकिन रोज टेंशन में हो, दोनों झगड़ते हुए सो रहे हो और शारीरिक संबंध बना रहे हो, मन में टेंशन है, मन में डर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तमाम जो चीजें हैं मन में, इसके तरंग जब उड़ता है तो वायु उस तरंग को रोकने के लिए ठहर जाता है। ये शब्द स्पेशल वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है। वायु उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ठहर जाता है। इस वक्त अगर हम ऐसे कुछ स्पेशल काम करते, भोजन करना आदि तमाम चीजें, तो उसको नहीं करना चाहिए। ठहरा हुआ वायु आपके इस कर्म का परिणाम को विपरीत कर देगा। उसके बाद शरत काल स्वभावाच, शरद ऋतु जो है ये पित्त को प्रकोपित करता है। शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होता है। शरद ऋतु है और उस ऋतु के वजह से भी आपका आहार विहार तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ऋतु विपरीत हो गया, मतलब कि ऋतु जो है शरद हो गया और जहां पित्त विकृत हो जाता है। शरद काल स्वभावाच, रोगी को रक्त दुष्ट हो गया और उसमें उस होने के पीछे का निदान शरद ऋतु हो गया। सोडितम संप्रदुष्यति, ऐसे में सोडितम, देखो यहां पर भी सोडित शब्द आया हुआ है, ये भी बड़ी ध्यान देने वाली बात है। ये तो तमाम अभी हम लोगों ने जो निदान यानी कारण जो बताया, दूषित आहार करना, मात्रा से अधिक दूषित आहार करना, वह मात्रा से अधिक दूषित आहार अति तीक्ष्ण उष्ण यानी गर्म है ऐसा भोजन करना, ये सब के सब देखो 10वें नंबर के अंतिम शब्द में क्लियर कट कर दिया, सोडितम संप्रदुष्यति। और हमने सोडित किसको माना है, मुकेश कुमार जी बताइए, सोडित हमने किसको माना है? जो जल महाभूत प्रधान रक्त है, जो जीवन देता है, रक्त, हाँ, उस जीवन प्रदायक निर्माण करने वाले रक्त, जो अर्गन का निर्माण करते हैं, जो अर्गन को जीवन देता है, जो देखो सबसे पहले नंबर में हमारा एक सूत्र है ना, 4 नंबर वाला सूत्र देखिए, तद्विशुद्धम हि रुदिरम बलवर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनम प्राण सोडितम अनुवर्तते। इस तरह के सोडित को प्रकोपित करता है। वो सोडित कैसा है? वल वर्ण सुख आयुषा, जो बल देने वाला, वर्ण देने वाला, सुख देने वाला, आयुषा जीवन देने वाला है। अरे इतना ही नहीं महाराज, ये प्राणिनम प्राण, ये प्राणियों के प्राण है। उस सोडित को क्या करता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा उस सोडित को, ये जो सोडित आश्रया, जो रोग ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, सोडित के आश्रित जो रोग है, सोडितम संप्रदुष्यति, सब जगह सोडित सोडित। ऐसे जो जीवन देने वाला, बल देने वाला, वर्ण देने वाला, बुद्धि देने वाला, शक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, जो प्राणों को बचाने वाला, बचा के रखने वाला, आदान करने वाला, जो आपके जीवन को, ऑक्सीजन को जो प्रमोट करने वाला जो ब्लड है, वह संप्रदुष्यति। सम सिर्फ प्रदुष्यति नहीं कहा, सम्यक रूपेण प्रदुष्यति। सम्यक रूपेण मतलब अच्छी तरह से ये बिगड़ जाता है इस तरह के एक्टिविटीज से।
इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा, अब ये कल परसों हमारा क्लास होना है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि ये जो सोडित जो है इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा अपने एंड से गहन अध्ययन करिए कि ये जो इसमें 11, 12, 13, 14, 15, 16 आदि इन सूत्र में मुख पाक, अब आप जाकर के तमाम ग्रंथ में देखिए कि मुख पाक का संदर्भ क्या है, वहां किस तरह से रक्त पित्त आदि विकृत होते हैं, उसको एक बार देखिए जरा। मुख पाक हो क्यों रहा है? मुख, लोगों के मुंह जो है अल्सर जैसा हो जाता है मुंह में। क्या बोला है वहां पर ग्रंथकार ने, सुश्रुत ने क्या बोला है, चरक ने क्या बोला है? मुख पाक के उस संदर्भ में जाइए। अक्षिरागस्य, आंखें अगर किसी के लाल होता है, कौन से ग्रंथ में वो लाल होने के पीछे का रीजन क्या बताया? अभी यहाँ तो ये बताया कि भाई सोडित बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ने से कौन कौन से स्रोतस, कौन कौन से रास्ते, किस तरह से विकृत होकर के ऐसा होता है, आपको एक नया नवीन दृष्टि मिलेगी। उस तरह के रोग आने पर आपको एक रोगों का पहचान होगा, चिकित्सा करने में मजा आएगा। ये सर होंठ में काला पड़ जाना, हाँ, नहीं उंगली काला में पड़ जाना, पुति घ्राण, होठ में काला पड़ जाना, ये तो जो काला जो रंग है वो पित्त का नहीं है, ये वायु का रंग है काला। पित्त का रंग तो हरा है, नीला है, पीला है, लाल है। हाँ सुनिए ना सर, हाँ तो इसमें क्या है कि उंगली में काला पड़ जाता है, उसके बाद 1-2 महीने के बाद अस्थमा हो जाता है। हाँ, तो ये वायु है ना, वायु की वजह से ऐसा हो रहा है। जी। शाखाश्रित वायु हो गया ये ना, वायु शाखा में चला गया, कोष्ठ से शाखा में चला गया। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और फिर इन प्रसंग को आप देखिए, ये जो है मुख पाक, अक्षिरागस्य, पुति घ्राणस्य गंधिता, इन सभी रोगों के ऊपर एक एक आप लोग अध्ययन करिएगा अपने एंड से। हाँ जी, जयप्रकाश जी बोलिए। गुरु जी, ये वेरिकोज वेन में नस जो हरा हरा हो जाता है, तो फिर क्या है? वेरिकोस वेन्स, हाँ जी, यह भी रक्त दुष्टि ही है। ये नीला पड़ रहा है तो रक्त दुष्टि है। उस वेरिकोस वेन्स के अंदर ब्लड जो है जाकर के, जहरीला ब्लड जाकर के वहां पर बैठ गया, उसमें वायु की गति नहीं हो रही है, वायु गतिशील नहीं हो रहा है।